अच्छा, फर्स्ट जो हमने देखी थी बीजीय व्यंजक में, मतलब बीजीय व्यंजक सर्व समीका जो थी, बीजीय सर्व समीका पहली जो हमारी थी वो हमने देखी थी, ये है ना, a प्लस में b की घात 2 बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, है ना। और हमने ये भी देखा था कि ये वाली जो सर्व समीका है ये बनी कैसी थी, राइट। ये कैसे बनी थी, अगर हम 2 बार a प्लस बी को गुना करेंगे तो वहां से हमारे पास ये सर्व समीका बन के आती है, ठीक है। मतलब आप पहले a को a प्लस बी से गुना करोगे, है ना, फिर b को a प्लस बी से गुना करोगे, यहां से हमारे पास ये आ जाएगा a की घात 2 प्लस में ab, और यहां से ab और b की घात 2, ab क्योंकि लाइक टर्म है, समान पद है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के 2ab बना देंगे प्लस में b की घात 2, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या होती है, इस सर्व समीका की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं इस पे हमने जो क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम हमारे, हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, बीच में रुक क्यों गए, कुछ बोल रहे थे बच्चा। चलो एनीवे फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने एक सबसे पहला क्वेश्चन ये भी देखा था, बट मैं फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है z प्लस 3 s की घात 2 और मुझे हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है इसका आंसर। तो हम क्या करते हैं बेटा, सर्व समीका मैंने आपको क्या बताया था, चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। मतलब आप कुछ भी a और b का मान रख लो, हमेशा ये सत्य होगी, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, 5000 रखो, -5 रखो, -5/2 रखो। मतलब गणित की जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी तरह की संख्याएं होती हैं, आप कुछ भी रखो, ये सबको सेटिस्फाई करता है, इसीलिए रूल की तरह वर्क करता है ना। इसीलिए हम इसको एज ए फार्मूला रूल भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इस क्वेश्चन में बोला कि z प्लस 3 का घात 2 इसका आंसर निकालो, तो आप क्या करोगे, a प्लस b की घात 2 का फार्मूला लगाओगे, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस में b की घात 2। तो मैंने यहाँ फार्मूला लगाया। अब मुझे यहाँ दिख रहा है बेटा कि a यहाँ पर क्या है, z है, और b क्या है, 3 है। तो मैं लिखूंगी z की घात 3, सॉरी z की घात 2 प्लस में 2 गुना में a क्या है, z है, और b क्या है, यहाँ 3 है, और b कितना है, b की घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया z की घात 2, और यहाँ से आया 6z, और यहाँ से आया 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, z प्लस 3 का आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। हाँ जी बेटा बोलो, क्या डाउट है। मैम ये 6z है, ये 2 गुणा 3 हाँ, 2 गुणा गुना, z है ना। हाँ 2 गुना 3 से z आया, यस। और किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, हाँ किसी बच्चे ने और ने हैंड रेज किया था, कुछ डाउट है क्या। ओके मैम दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटा आपको, स्क्रीन जो नहीं आप दिख, समझा रहे हो। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको। यस मैम। अच्छा, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन, एक बार मुझे बताओगे आप लोग। यस मैम। सबको विजिबल है, राइट। यस मैम। हाँ एक सेकेंड, यस मैम। एक मिनट, मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रही हूँ, 1 मिनट क्योंकि बच्चे ने रिज्वाइन भी कर लिया है, तो मैं एक बार आपको चेक कर लेती हूँ। वैसे मेरी साइड से इशू है नहीं, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को भी नहीं दिखता। एक सेकेंड जस्ट, यस अब चेक करो बेटा, अब आ रही है आपको, बाकी सभी को आ रही है, पहले बाकी बच्चे भी बता दो और आप भी मुझे बताओ। मैम नहीं आई। यस मैम। यस मैम। ठीक है टोनी, यस मैम। ओके टोनी की आईडी से जो बच्चा बेटा, अब आपको आ रही है। नहीं मैम। यस बेटा मैम। फिर आपके ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक करो आपको नेट प्रॉपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे, चेक करो रेंज पूरी है या नहीं। ठीक है मैम। रेंज का इशू तो नहीं है, ये भी चेक करो आप। नहीं अगर तभी भी इशू आ रहा है, एक बार लेफ्ट करके फ्लाइट मोड पे डालो अपने फोन को और दोबारा रीजॉइन करके देखो, क्योंकि बेटा मेरी साइड से कोई इशू नहीं है, फिर आपका नेट का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को भी नहीं दिखती यहाँ से इशू होता तो। ठीक है चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। बेटा प्लीज माइक बंद कर लो शाहिल की आईडी से, 2 बार वार्निंग दूंगी, तीसरी बार नहीं, ठीक है। अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगर हमारे पास ए और बी दोनों चीज है,
पता लग जाती है तो हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं ये वाला a प्लस बी का, और सिंपली हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो मुझे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलती हूँ, मान लीजिए मेरे पास है बेटा, आपको सॉल्व करना है 4a प्लस में b की घात 2। ठीक है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। आप क्या करोगे, आप देखोगे फार्मूला लगाओगे, आपका मतलब आपकी आइडेंटिटी लगाओगे। आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी की घात 2। इसका फार्मूला क्या है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस में b की घात 2। आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, a यहाँ पर क्या है देख लो, 4a है, तो 4a की घात 2 प्लस में 2 गुना में a कितना है, 4a है, और b कितना है, b ही है, तो b की घात 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 4a की घात 2 का मतलब क्या है बच्चे, कि 4a गुना में 4a, 4 चौक 16, और a की घात 2, तो यहां से बना मेरे पास 16a की घात 2, 2 चौक 8, 8ab, और b की घात 2 ही था, तो b की घात 2। तो जब आपने इसको खोला तो आपके पास आंसर क्या आया, 4a प्लस में b की घात 2, आपके पास आया 16a की घात 2 प्लस में 8ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, जल्दी बताओ। नो मैम, नहीं आई, एक बार दोबारा से कराना यही। ओके, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पर इसका आंसर निकालना है। सपोज करो 4a प्लस में b की घात 2, उसने बोला आप इसका आंसर निकालो। मुझे दिख रहा है कि ये फार्मूला a प्लस बी का यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर a क्या है बेटा, 4a है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये तो एक रूल है ना, ये तो a प्लस बी पे मैंने रूल लगा दिया, और b यहाँ पर क्या है, b ही है। तो मुझे a पता लग गया 4a है, b पता लग गया b ही है यहाँ पर, तो मैंने इसमें फार्मूला लगाया पहला मतलब इसमें मैंने रूल लगाया, ये क्या कहता है, a की घात 2, a क्या है यहाँ पर, 4a है, 4a की घात 2, 2 गुना में a कितना है, 4a है, b कितना है, b ही है, और यहाँ b की घात 2 है, तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16a की घात 2, 8ab और b की घात 2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जाए, बस उसमें a आइडेंटिफाई करो, b करो, और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं कर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सुनीता की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। ओके, वेरी गुड। बाकी किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो मैम। गुड गुड। चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप लोग मुझे बताओ। अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है x प्लस में 2y, ठीक है, और उसकी घात 2, आपको इसका आंसर निकालना है। करो जरा, कैसे करोगे, कॉपी में करना और कॉपियां दिखा देना मुझे, करो जरा ट्राई। और सभी ट्राई करेंगे बच्चा, ऐसा कोई नहीं है कि कोई रुक जाए, सभी ट्राई करोगे, पता लगेगा इससे कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। सुनीता कुंदू की आईडी से, बेटा इतना ही सही फार्मूला है क्या, ये फार्मूला क्या कहता है, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, पूरा कहाँ लिखा आपने, पूरा नहीं निकाला, ये पूरा सॉल्व करो। जांगरा गल की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट लेकिन 2y है बेटा, 2y से 9y थोड़ी आएगा, 4y आएगा ना, 4 लिखा है क्या, पास करो थोड़ा। ओके, अगर 4y स्क्वायर लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, तो मुझे 9 लग रहा था। ठीक है, बाकी बच्चे
शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड, तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, ओके गुड, ओके सुनीता कुंद्रू की आईडी से की आईडी से ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। अभी देखो मैंने क्या बोला, सिंपल फार्मूला देखो क्या है। फार्मूला फार्मूला है a प्लस में b की घात 2, ठीक है। 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, मुझे पता है यहाँ पर a x है और b क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है 2b। अब मैंने a की जगह पे x लिखा, x की घात 2 प्लस में 2b कितना है, 2y है, 2y की घात 2 गुना में a कितना था, x था, और b कितना था, 2y था, ठीक है, प्लस में। अब मैंने इसको खोला, x की घात 2 हो गया, यहाँ से कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4xy प्लस में 2 की घात 2y की घात 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 2y गुना में 2y, यानी कि 2 दूनी 4y की घात 2। तो यहाँ से आया मेरे पास 4y की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर निकल के आया x प्लस 2y का x की घात 2 प्लस में 4xy प्लस में 4y की घात 2। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, यस और नो। हमें कैसे एक आइडेंटिटी को या एक सर्व समीका को यूज करना है, ठीक है। यस, हैंड रेस क्यों कर रहे हो बेटा? एक तो आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो, बताओ सचिन की आईडी से। मैम समझ नहीं आया। बेटा समझ कैसे आएगा, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो। ओके मैम। बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन हुए हो ना आप, और अब अभी इससे पहले ज्वाइन हुए हो कभी? नो मैम। फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो और अभी अभी ज्वाइन हुए हो आप, है ना? ओके मैम। नहीं ओके नहीं बेटा, मैं पूछ रही हूँ, है ना। तो अभी थोड़ा सा सुनो, ठीक है, समझो मैम क्या समझा रही है, ठीक है। फिर नहीं आता है फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बता जो रही हूँ वो एक सर्व समीका सिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाली a प्लस बी की घात 2 जो होता है वो बराबर में a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2 होता है। अब बच्चों मान लो, ठीक है, आपको उसने ये पूछ लिया कि यहाँ पर a और b की घात, मतलब आपको उसने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। उसने आपको कैसे दिया, उसने आपको यहाँ पर दिया कुछ इस तरीके से, x की घात 2 प्लस में 4xy प्लस में 4y की घात 2, और उसने पूछा बताओ यहाँ पर a और b की घात 2, a और b क्या है, मतलब ये किसका फार्मूला बन रहा है, इसको किसको खोलने पर आपका ये मतलब किसको खोलने पर x की घात 2 4xy प्लस में 4y की घात 2 बन रहा है। तो आप कैसे पता लगाओगे? आपको पता है कि ये क्वेश्चन का ये जो हमारी सर्व समीका है उसका उल्टा फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा है a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। अब हमें यहाँ पर a और b पता करना है, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, ये जो है ये a की घात 2 है, यानी कि मैं कह सकती हूँ x को किससे x की घात 2 कैसे बनेगा, x को 2 बार गुना करने से। b यहाँ पर क्या है, b की घात 2 आपका है 4y की घात 2, यानी कि हमें यहाँ पर ये b की घात 2 है, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b कैसे मिलेगा, 4 को मैं कितनी बार गुना करूंगी मुझे 4 मिलेगा, 2 दूनी 4, y का y आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2y की घात 2, 2y और उस पूरे की घात 2, यहाँ से मेरे को x भी मिल गया, y यहाँ से हमें a भी मिल गया और यहाँ से हमें b भी मिल गया। तो x प्लस में 2y को की घात 2 को जब हम खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे कभी ये रिवर्स में भी पूछ ले तो आपको a और b को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बेटा इस वाले के अंदर ये a की घात 2 है और ये b की घात 2 है, यहाँ ये a और b नहीं है, ये a और b नहीं है, ये a की घात 2 है और b की घात 2 है, तो यहाँ से आपको a और b खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी बताओ क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं सभी बच्चों को, यस और नो? बताइए जल्दी से, यस और नो? यस मैम। चैट में बेटा, ओके थैंक यू पर इतनी एनर्जी के लिए, ओके गुड। सो देखो
अभी तो हमने ये देख लिया कि जो हमारी सर्व समीका है, ठीक है, हमारी जो सर्व समीका है वो उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, कहां पर क्वेश्चनों में यूज होता है, क्या इसका और कोई यूज भी है? तो बेटा यस, हाँ। अब मान लो कभी कभी हमारे पास, ओके स्क्रीन चली गई हो, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, सबकी स्क्रीन गई होगी। स्क्रीन गई मैम। हाँ जी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बस। मैम स्क्रीन गई। हाँ जी बेटा, मैंने बोला 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड में आ रही है। चेक करिए, अब आ गई होगी आप सभी को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। संचित की आईडी, सचिन की आईडी से बेटा आप थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, क्या Yes, पढ़ रहे हैं ma'am. आप? चलो अभी देखो, अब क्या इस सर्व समीका का हमें कुछ और यूज भी है? तो बेटा हाँ, देखो ये मैथ, मैंने क्या बताया था कि मैथ कोई भी रूल होता है या कोई भी फार्मूला होता है वो मैथ के क्वेश्चंस को इजी करने के लिए होता है। तो अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेरे पास 103 है, ठीक है, इस 103 को की घात 2 का आंसर बताओ, यानी कि 103 को 103 से गुना करके बताओ। तो एक तो आपको पता है कि नॉर्मली जैसे गुना होता है, आप पूरा करोगे 3 बार गुना, है ना, और निकाल दोगे आंसर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इस आइडेंटिटी, इस सर्व समीका का यूज करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस में 3 लिख सकती हूँ ना, इसकी घात। अब मुझे ये पता लग गया a यहाँ पर 100 है और b यहाँ पर 3 है। अब मैं फार्मूला लगा दूं, अपना रूल लगा दूं, a की घात 2 यानी कि 100 की घात 2 प्लस में 2, a b कितना है, a कितना है 100 है और b कितना है 3 है, गुना में हमारा क्या है प्लस में b कितना है हमारा 3 की घात 2। ठीक है, मैंने अप्लाई किया, 100 को 2 बार गुना करेंगे 10,000 आएगा, प्लस में 3 दूनी 6 और उसमें गुना में 100 और कर दो, 600 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9, इनको जोड़ोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे फिर 600 फिर 9, तो ये आ गया हमारे पास ये आंसर 10,609। तो आप वैसे भी गुना करके देख लो बेटा, 103 का आंसर यही आएगा। ये करता क्या है, ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन इजी बना देता है, क्योंकि 100 का गुना करना और 100 के प्लस में कुछ भी संख्या, छोटी संख्या होगी, उसको उसका घात 2 निकालना इजी होता है, उसका वर्ग निकालना इजी होता है, और उसके बाद सब जोड़ना है, जोड़ना भी इजी होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? चेक करो और बताओ। मैम एक बार और बताना। एक बार और बताओ, रिपीट करो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि जैसे आपके पास 103, 104, 107, 110, 111 ऐसा हो, इनका वो बोलता है, या फिर 1010, 1000 इस तरह के नंबर हो, तो उनमें अगर वो आपको बोल रहा है कि इसको गुना करो, इसका वर्ग निकालो, तो जो इनका वर्ग निकालना है वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबी गुना करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उस केस में बेटा आप क्या कर सकते हो, हाँ बेटा पोल में भी पूछूंगी, अब पोल में भी पूछूंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगी, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। a मुझे यहाँ पता है, a 100 है और b यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 100 का घात 2 लगाया, प्लस में 2 गुना में 100 गुना में 3 प्लस में b कितना है 3 की घात 2। ठीक है, अब 100 गुना में 100 कितना होता है, 100 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 100 गुना में 100, यहाँ से हमारे पास आ गया 10,000, और 3 दूनी 6 और 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600, और 3 तिया 9, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9। अब इनको जब आप जोड़ोगे तो 10,609 आएगा, यानी कि इस जो हमें चाहिए था 103 की घात का वर्ग जो होगा वो 10,609 होगा। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है आप सभी को? यस मैम। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ क्या मैं कुछ क्वेश्चंस पोल में पूछूं, अभी भी डाउट है? चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो। मेरे पास ये क्वेश्चन है बेटा, 81 प्लस में 18b प्लस में b की घात 2, आप लोगों को बताना है ये किस a और b यहाँ पर क्या है, मतलब किन की घात 2 को गुना करने पर आपके पास ये आंसर बनेगा। चलो यहाँ पर a और b आप लोग मुझे बताओ क्या होगा, कॉपी में करना फिर मुझे बताना जरा। हम हमेशा क्या कर रहे थे,
क्वेश्चन दे रहे थे उसका आंसर निकाल के बताना था खोलकर, आपकी खोल के उसने दे दिया। अब वो पूछ रहा, अब यहाँ पर बताओ कि किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर ए और बी क्या है। मैम ए तो मैम 81 और मैम बी की 2 ही है मैम, और ये 18 मैम, ये 2 मैंने एक आपको 2 भी है। 2 मिनट मैंने आपको 2 बार बोला था कि ये खुला जो खोल के लिखे होते इसमें ए की घात 2 है 81, ए नहीं है, और बी की घात 2 है, बी की घात 2। यहाँ पर जो लिखा होता है वो ए और बी नहीं होते हैं, ए की घात 2 होता है और बी की घात 2 होता है। यहाँ पर आपको ए और बी पहचानने हैं। कंपेयर करो अपने फार्मूले से। फार्मूला क्या है हमारा, ए की घात 2 प्लस में 2ab और b की घात 2। ठीक है, अब ये a थोड़ी ना है बेटा, ये तो a की घात 2 है, यानी कि किसको आप 2 बार गुना करोगे 81 आएगा। किसको करोगे, 9 को मैम 2 9 को 9 की घात 2 हुआ, और b की किसको गुना करेंगे, क्या आएगा, b की घात 2। तो अब पता लगा 9 प्लस में b की घात 2 का ये फार्मूला है। अब समझ में आया। राजेश कुमार के आईडी से, वेरी गुड बेटा। बताओ जरा, समझ आया मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यस मैम। शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। देखो बेटा, मैंने आपको ये बोला कि मेरे को ये बताओ कि ये जो मैंने एक्सपैंड खुला खोल के बताया है ये किसका फार्मूला बनेगा। मतलब जैसे हम बार बार मैं पूछती हूँ a प्लस बी का स्क्वायर बराबर में, आप ये खोल के आंसर करते हो। आपकी बार उसने इस फॉर्म में दे दिया और पूछा यहाँ पर a और b को पहचानो, यहाँ के a और b क्या है, मतलब ये किन दो की संख्याओं का गुना है कि घात 2 का आंसर है। तो हमने क्या किया, हमें फार्मूला पता है a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, है ना, ये होता है। और यहाँ पर आप a प्लस में b की घात 2 का करते हो। अब आपको यहाँ a और b पहचानने हैं क्या है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है जो a पहली वाला ये a की घात 2 है वो 81 है, 81 a की घात 2 है। हमें तो a चाहिए। अब मैं a कैसे निकाल सकती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल हुआ 81 का। 81 किसका वर्गमूल होता है, या तो ऐसे देख लो, ये 81 किसको गुना करेंगे 2 बार की 81 आएगा, 9 ने। यस, तो a यहाँ पर आ गया 9 हमारे पास। ठीक है, मैंने a लिख दिया 9। b यहाँ पर क्या था, b की घात 2 ही था, यानी कि b को 2 बार गुना करेंगे तो b की घात 2 बन जाएगा, यानी कि b का तो b ही था। अगर यहाँ पर बेटा कुछ और होता, जैसे 4b होता, 4b की घात 2 होता, तो यहाँ से आपको निकल के आता कि 4 कैसे बन सकता है, 2 दूनी 4, और b की घात 2 मतलब b, तो ये होता है यहाँ पर b फिर 2b हो जाता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आया? ओके मैम। अभी क्लियर हुआ? ओके फाइन। क्या मैं आप क्वेश्चंस पूछूं, अगर आप चाहोगे तो ही, अगर आप चाहते हो और रिपीट करूं मैं क्वेश्चंस तो मैं और करूंगी। अगर चाहते हो क्वेश्चन पूछूं तो यस लिख दो, कोई डाउट है एन लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। मैम एक सवाल और समझा दो मैम। कौन सा बेटा, किस टाइप का? मैम ये अभी आपने समझाया इसी टाइप का मैम। इसी टाइप का एक और समझाऊं? अच्छा चलो, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था वो था हमारा Z, एक सेकेंड यार, फिर स्क्रीन चली गई बेटा, 1 मिनट है, स्क्रीन चली गई, बहुत ड्रॉपेज हो रही है, क्या हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, स्क्रीन फिर से गई होगी बच्चे, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अब चेक करिएगा, 1 मिनट, आ रही है, आ गई मैम। हाँ जी फाइन। ठीक है, सो अब मैंने इस क्वेश्चन को लेती हूँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया था कि z की घात 2 प्लस में 6z प्लस में 9। ठीक है, अब आपको यहाँ a और b पहचानने हैं। ठीक है, अगर मैं फार्मूले पे जाऊं तो मेरा फार्मूला है b की घात a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। अब मुझे यहाँ से ये पता लग गया जो z की घात 2 है वो a की घात 2 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कि z की घात 2 कैसा बना होगा, यानी कि z को 2 बार गुना करके तो z की घात 2 बना होगा, यानी कि a हमारा z हो गया। ठीक है, और इधर देखो b कितना है, b की घात 2 है आपका 9। 9 कैसे बन सकता है, 3 तिया, b हमारा हो गया 3। तो यहाँ से मुझे पता लग गया z प्लस में 3 जो है आपका, इस 3 की घात 2 का ये आंसर है। समझ आया आप?
आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो खुला खोल के लिखा हुआ है ये बी की ए की घात 2 और बी की घात 2 है, ए और बी नहीं है, ए और बी आपको यहां से निकालना है, ठीक है। ओके चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये x प्लस में नहीं सॉरी 2x प्लस में 3y की घात 2, ठीक है, इसका आंसर निकालना है आपको। और सभी को याद है a प्लस में b की घात 2 आइडेंटिटी क्या है, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। यूज करो, आंसर निकालो कॉपी में, ऑप्शन में से ढूंढो कौन सा आपको सही मैच कर रहा है, और उसके बाद पोल में जाके आप लोग आंसर कर दो, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। दो एक्स प्लस में 3y की घात 2, यानी कि a प्लस में b पता है आपको, a भी पता है b भी पता है, फार्मूला अपने रूल के अंदर यानी कि सर्व समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो एंड आंसर निकालो। डन मैम। गुड बच्चे गुड। ध्यान से करिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करो। वेरी गुड डन मैम। वेरी गुड। ए की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ये आपका फार्मूला है। ए पता है, बी पता है, सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड करो आंसर। ध्यान से करिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। डन मैम। गुड वेरी गुड। बच्चों ध्यान से करो, आप ये देखो ए क्या निकल के आ रहा है, बी क्या आ रहा है, फार्मूले में अपने रूल में सर्व समीकरण में सब्स्टिट्यूट करो और उसको सॉल्व करो। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो। करिए जरा सभी, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में है ना हर एक बच्चा करेगा। मैम। वेरी गुड। यस मैम। सभी बच्चे करेंगे, मैं बिना सभी जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर सबका आंसर चाहिए मुझे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सो आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो। करिए जरा सभी बच्चे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, आधी से भी ज्यादा बच्चे अभी रुके हुए हैं, आंसर नहीं आया किसी का भी, नाम लेना स्टार्ट कर दूंगी मैं। पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो।
डन वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। गुड। जो ये बच्चे डंडन बोल रहे हैं, आप एकदम अभी अभी ज्वाइन हुए हो और आपने आते ही कुछ भी आंसर लगा दिया। रोशन लाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप अभी अभी ज्वाइन हुए हो ना, जस्ट 1 सेकेंड हुआ है आपको ज्वाइन हुए। यस मैम। इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए और आते ही आपने आंसर निकाल दिया? सभी बच्चे पहले कॉपी में करो, अपना आंसर निकालो, फिर पोल में जाके करो, और सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर करिए। 2x 2x प्लस में 3y s की घात 2, निकालिए जरा आंसर। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो, इसमें काफी बच्चों ने आंसर गलत ही किया है, तो जो बच्चे अभी बाद में जुड़ रहे हैं प्लीज क्वेश्चंस को पहले समझ लो। 2x प्लस में 3y और s की घात 2, अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो क्या है? a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। मुझे यहाँ पता लग गया a जो है 2x है, b जो है वो 3y है। तो अगर हम फार्मूला लगा रहे हैं 2x की घात 2 प्लस में 2 गुना में a कितना है? 2x है, b कितना है? 3y है, ठीक है। प्लस में b कितना है? 3y, तो 3y की घात 2। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूं तो 2 दूनी 4, 4 की घात 2 प्लस में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy होगा, प्लस में 3y की घात 2, ठीक है। तो 3 तिया 9, y की घात 2। तो हमारे पास आंसर कौन सा आता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। प्लीज इस चीज को समझो, a की घात 2 का मतलब है जो भी आपके पास a है, यानी कि 2x है आपके पास, a है, इस पूरे की घात 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 2 बार गुना करना है, 2 गुना में 2x गुना में 2x, 2 दूनी 4, x और x की घात 2, तो यहाँ 4x की घात 2 आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें 2ab है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12xy होगा। और 3y की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 3y गुना में 3y, 3 तिया 9, y की घात 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? फार्मूला लिखो और उसके बाद सॉल्व करो। शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये क्वेश्चन होता है, ये मैम इसकी संख्या होती है आंसर की, मैम ये उलट पुलट भी हो सकती है क्या? हाँ, आगे पीछे हो सकती है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 प्लस में 12xy, क्योंकि प्लस ही तो है ना, बीच में प्लस का साइन है। मैं 5 प्लस 3 प्लस 4 लिखूं, है ना, या 5 प्लस 4 प्लस 3 लिखूं, बात तो एक ही है। प्लस का साइन है ना, प्लस से तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्क कहाँ पड़ेगा? माइनस होता है। ओके मैम। ठीक है, यस। बस बच्चे इस फार्मूले को ऐसे भी याद करते हैं, a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2ab। बहुत सारे ऐसे याद करते हैं कि 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2। जो आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे याद रख सकते हो।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपके पास है 25 a की घात 2 प्लस में 10 ab प्लस में b की घात 2। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है a और b की घात 2, मतलब यहाँ a और b क्या है। ठीक है, अभी हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कैसे आपको फाइंड करना है। आराम से कॉपी में निकालो, आराम से निकालो पहले, और अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। जब आप उसको खोलो तो यही आना चाहिए। ठीक है, करिए, पहले आराम से कॉपी में करो, उसके बाद जाके पोल में करना है। डन मैम। वेरी गुड। पच्चीस ए की घात 2 प्लस में 10 ए बी प्लस में बी की घात 2। पहले कॉपी में करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना आंसर निकालो, फिर पोल में जाके करना। मैम। वेरी गुड बेटा, 25 ए की घात 2 है प्लस 10 ए बी है प्लस बी की घात 2 है। चेक करो जो आप ए और बी निकाल रहे हो क्या वो सही भी हैं, चेक करो और उसके बाद पोल में जाके आंसर करो। सही मैम। गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, 25 ए की घात 2 प्लस में 10 ए बी प्लस में बी की घात 2। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर कीजिए सभी। 25 ए की घात 2 प्लस में 10 ए बी प्लस में बी की घात 2। करिए जरा सभी, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है बेटा। हम अगर फार्मूले को देखें तो फार्मूला ए की घात 2 प्लस में 2 ए बी
प्लस में b की घात 2। ठीक है, अब यहां से आपको पता है ये क्या है, पूरा a की घात 2 है, तो 25 a की घात 2 आपका कैसे बनेगा, आपको पता है 25 कैसे बनता है, पचम 25, 5 और a की घात 2 मतलब 1a। अगर आप 5a को 2 बार गुना करोगे, ठीक है, अगर आप इसको 2 बार गुना करोगे तो आपका बनेगा 25 a की घात 2, और b खाली b की घात 2, यानी कि b को 2 बार गुना कर दो, b की घात 2 बन जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास a भी निकल के आ गया, b भी आ गया, यानी कि 5a प्लस में b की घात 2 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया है बेटा कि जब भी देखोगे ये 5a की घात 2 होता है और ये 25 a की घात 2 आपका a की घात 2 होता है, और b की घात 2 आपका b की घात 2 होता है। मतलब जो यहाँ पर होगा वो b की घात 2 होगा, और आपको यहाँ पर a और b निकालना होता है। तो जितने बच्चों ने सी आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको आंसर निकालना है 102 की घात 2 का। ठीक है, आपको पता है फार्मूला लगाना है, आपको 102 की घात 2 मतलब 102 गुना में 102 करना है। तो आपको फार्मूले के थ्रू करना है, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। ठीक है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करो फिर। चलिए कीजिए जरा कॉपी में, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। 102 की घात 2। एक 102 की घात 2। डन मैम। गुड गुड, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। एक 102 की घात 2 सभी बच्चे निकालेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। एक 102 की घात 2 करिए जरा सभी बच्चे, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा सभी। पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए, करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। ए मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये आप लोगों का, कि आपने क्या किया,
ठीक है। हाँ, सिंपल आपने इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस में 2 और इसकी घात 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, a की घात 2, 2ab प्लस में b की घात 2। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 100 की घात 2 प्लस में 2 गुना में a कितना है 100 गुना में b कितना है 2 प्लस में b की घात 2। तो यहाँ से 100 की घात 2 मतलब 10,000। ठीक है, प्लस में 2 दूनी 4, 400 प्लस में 2 दूनी 4। अब अगर आप इसको जोड़ोगे ना बेटा, 10,000, ठीक है, प्लस में 400 प्लस में 4। ठीक है, अब यहां से आपके पास कितना आ गया, 10,404। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने डी लगाया था बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से बताओ मुझे, ये आइडेंटिटी सभी को समझ आई है, यस और नो? वेरी गुड, शर्मा जी की आईडी से बेटा। ओके, तो बच्चा मैम मैंने इस तरीके से नहीं किया क्वेश्चन को। बेटा इसी तरीके से करना था, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम सीख ही ये वाली आइडेंटिटी रहे हैं। ठीक है, बाय मैम। शर्मा की आईडी से नहीं बेटा, अभी कोई नहीं जाएगा, 2 मिनट रुकेगा। ठीक है, सो अभी हम फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, एंड अगर किसी का डाउट है तो